Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Abdul Majid Khan. Welcome to Noor Virtual Classes. Dear students, आज हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट 2 का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। इस यूनिट में हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मटीरियल्स की मूवमेंट। और इसमें हमने देखा था कि व्हाट मटीरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू बी मूव्ड इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। एनिमल्स में हमने स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात की थी एंड हाउ, और कैसे ये कौन से मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि ह्यूमंस आर कम्प्लेक्स एनिमल्स, कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जो कि मुश्तमिल है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के ऊपर। और जैसा कि डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में, और यह ब्लड उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, इसी तरह लंग से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ब्लड में और हर एक सेल तक पहुंचाई जाती है। लास्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किन मटेरियल्स की होती है और कैसे होती है। वाटर, मिनरल साल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस यानी कि फूड मटेरियल्स वगैरह या फिर गैसेस वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, इन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस कैसे होती है? जाइलम टिश्यू या फ्लोएम टिश्यू, जिनको हम कलेक्टिवली दोनों को वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स के अंदर मटेरियल्स की। अब वेस्कुलर बंडल्स दो किस्म के टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यू आपको पता है जाइलम वेसल से मिलके बनता है, जाइलम सेल्स, ट्यूब लाइक सेल्स, और ये सीव ट्यूब्स, ये भी ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं लेकिन इनके एंड पे सीव होती है, जाली होती है। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर और मिनरल साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से बाय रूट्स, मिनरल साल्ट्स और वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो स्टेम तक और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो लीव्स के अंदर फूड बनता है, प्रिपेयर होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। कहाँ तक? स्टोरेज एरियाज़ या ग्रोइंग पॉइंट्स तक। फिर हमने डियर स्टूडेंट्स बात की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि प्लांट्स वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। बाय रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे? रूट्स के ऊपर रूट हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रूट की टिप के ऊपर, ठीक है। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करके पास करते हैं सेल टू सेल, और सेल टू सेल ये वाटर जाइलम टिश्यू, जाइलम वेसल तक पहुंचता है और वहाँ से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सॉइल से रूट्स के जाइलम तक पहुंचता है सेल टू सेल, और फिर रूट्स के जाइलम से स्टेम के जाइलम तक पहुंचता है, और फिर स्टेम के जाइलम से लीव्स के जाइलम, और लीव्स के जाइलम से ये वाटर और डिफरेंट साल्ट्स हर एक सेल तक पहुंचते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस थ्रू द प्लांट्स। यानी कि हम वन बाय वन देखेंगे कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है प्लांट्स के अंदर, फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है कैसे होती है, और गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। अब हम देख चुके कि ट्रांसपोर्टेशन जाइलम वाटर की करता है, फ्लोएम फूड की करता है। अब गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ फ्लो ऑफ वाटर या वाटर की ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में मूव करता है। जैसा कि सॉइल से वाटर रूट हेयर्स की मदद से रूट
के अंदर मौजूद जाइलम वेसल्स तक पहुँचेगा और जाइलम वेसल कनेक्टेड होती है रूट की स्टेम की जाइलम वेसल के साथ और इसी तरह स्टेम वाली लीव्स की जाइलम वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में मूव करता है वाटर, यानी कि जिस तरह हमारा जो मोटर होती है जिसके साथ पाइप कनेक्टेड होता है, उस पाइप में वाटर एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में मूव करता है, इसी तरह प्लांट्स में भी जाइलम टिश्यू के थ्रू कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम की फॉर्म में वाटर मूव करता है। फिर इसके बाद वाटर रूट्स में अब एंटर हुआ, जाइलम वेसल तक पहुंचा। जाइलम वेसल ऑफ root is connected with the xylem vessel of stem and the xylem vessel of stem is connected with the xylem vessel of leaves। तो रूट्स की जाइलम वेसल से स्टेम की जाइलम वेसल में जो सॉइल से वाटर एंटर हुआ, फिर स्टेम की जाइलम वेसल से लीव्स की जाइलम वेसल्स में ये वाटर पहुंच जाता है और वहाँ पे डिफरेंट सेल्स इन मिनरल साल्ट्स और वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं। और अगर ज़्यादा वाटर हो, यानी कि यूटिलाइज़ जितना होना है उससे ज़्यादा हो, तो वो फिर एवेपोरेशन होगी उसकी, वो वाटर की एक्सक्रीशन होगी। अब जो एक्सेस वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। एवेपोरेशन कहते हैं वाटर्स का वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट बॉडी से निकल जाना। अब प्लांट बॉडी से ये वेपर्स, वाटर वेपर्स जो कि एवेपोरेट हो चुके हैं, कैसे निकलेंगे? लीव्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, लास्ट टाइम हम इसको डिस्कस कर चुके थे, इसके थ्रू वाटर वेपर्स प्लांट बॉडी से निकल जाते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच water in the form of vapors leaves through stomata, leaves से निकल जाता है, evaporates from leaves through stomata, या बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फिर अब ये जो एवेपोरेशन है, यानी कि वाटर्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना, ये मेन फोर्स है जो कि वाटर्स को प्लांट बॉडी में मूव करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब वाटर पहुँच गया है, ये एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम है। यहाँ से अगला वाटर एवेपोरेट होगा, लीव्स के अंदर जो ओपनिंग्स होती हैं, लीव्स की सरफेस के नीचे स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं, इससे वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिट करेगा प्लांट बॉडी से, तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगी, मज़ीद पानी आ जाएगा, ये चैनल थोड़ा सा आगे को हो जाएगा। तो ये एक मेन फोर्स है, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये एक मेन फोर्स है जो कि वाटर को प्लांट बॉडी के अंदर मूव करवाती है, यानी कि वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है। अब एक पॉइंट आपने समझना है, ये आपकी बुक में साइड बॉक्स में एक लिखा हुआ है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होती है? अब जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, यानी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन, यानी कि कोई मेम्ब्रेन हो, कोई शीट हो, उससे अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा है, मूव कर रहा है, एवेपोरेशन कहेंगे या ट्रांसपायरेशन कहेंगे। वेपर्स बन रहे, एवेपोरेशन कहेंगे, वेपर्स की फॉर्म में लीव कर रहा है, इसको ट्रांसपायरेशन कहेंगे। लेकिन अगर सेल के अंदर पानी कम है और सेल के बाहर ज़्यादा है, और सेल को आपको पता है सेल की मेम्ब्रेन होती है, शीट होती है, कवरिंग होती है, इससे अगर पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा है या सेल से बाहर एंटर हो रहा है, तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू परमिएबल
तो हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का फ्लो कैसे होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी कि फूड मटेरियल प्लांट्स से कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको पता है कि फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, फूड मेड बाय दी लीफ। और कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जो सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होता है, यानी कि लीव्स, प्लांट के जो लीव्स हैं उन्हीं में होता है। अब फूड यहाँ पे बना तो बाकी जो पार्ट्स हैं, स्टेम है, स्टेम के अलावा रूट्स हैं, फिर फ्रूट है, सीड वो अपर पार्ट में है, ठीक है। तो वहाँ तक ये फूड कैसे जाएगा। फूड की रिक्वायरमेंट तो हर एक सेल को होती है, हर एक सेल में रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन में फूड टूटता है और एनर्जी रिलीज़ होती है और ये डिफरेंट सेल्स, हर एक सेल उस एनर्जी को यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट क्या है, फूड मेड बाय लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फूड बनता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स बाय फ्लोएम टिश्यूज। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ा। तो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है और फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मूवमेंट है प्लांट की बॉडी के अंदर, ये देखें फूड यहाँ पे बना, लोअर बॉडी, प्लांट बॉडी में भी आ रहा है, लोअर पार्ट्स में भी आ रहा है और ये फूड अपर पार्ट्स में भी जा रहा है। और ये जिसके ज़रिए जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए जा रहा है। तो इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में देख चुके कि फ्लोएम टिश्यूज़ आर मेड ऑफ सीव ट्यूब्स और इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की। और जो मेन पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन को हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसपायरेशन। फिर मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वाटर की मूवमेंट ट्रांसपोर्ट हो रही तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन फूड की ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी कि लोकेशन चेंज, ट्रांसलोकेशन कहते हैं इसको हम। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स। अब जो गैसेस हैं, हमें पता है कि प्लांट को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जिस तरह एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर रिस्पायरेशन होती है, हर एक सेल में होती है, इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी होती है, उनको भी एनर्जी चाहिए होती है। तो उनके अंदर जो रिस्पायरेशन रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तो हो रही है, लेकिन प्लांट में एक एडिशनल चीज़ हो रही है, एक एडिशनल रिएक्शन हो रहा है जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस, जिसमें फूड बनता है, जिस रिएक्शन में फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है। तो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। मैं यहाँ पे दोनों रिएक्शंस लिख लेता हूँ। रिस्पायरेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, इसमें क्या चाहिए होता है, फूड मटेरियल ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी सेल्स यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस जिसमें फूड बनता है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं, और साथ में ऑक्सीजन बनेगी। तो ये
रिस्पायरेशन रिएक्शन है और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो रहा होता है। तो इसमें आप देखें, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। तो ये गैसेस प्लांट्स को चाहिए। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, इनकी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है? हमने देखा वाटर की ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपायरेशन, और फिर हमने देखा फूड की ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन। अब हम देखेंगे गैसेस की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो रिस्पायरेशन रिएक्शन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनता है, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन कैसे प्लांट बॉडी हासिल करता है? लीव्स के अंदर जो मौजूद पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, एनवायरनमेंट से प्लांट बॉडी के अंदर इन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट बॉडी में ऑक्सीजन एंटर हो जाता है। एंटर हो के यहाँ स्टोमेटा से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से प्लांट बॉडी के अंदर एंटर हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हैं, ये लीव के सेल्स हैं। अब जिस सेल को ये ऑक्सीजन चाहिए उसमें ये चला जाएगा मेम्ब्रेन से, और इस प्रोसेस को, इस ट्रांसपोर्टेशन को, इस मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को जो कि सेल्स में हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूज़ हो जाता है सेल्स के अंदर। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन मूव्स सेल टू सेल, यानी कि सेल के अंदर मूव करता है। एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन आया वो इस सेल को चाहिए तो इसमें मज़ीद आ रहा है तो इस सेल तक जाएगा, मज़ीद आ रहा है तो इससे, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। यानी कि गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बन रहा है इस रिएक्शन के अंदर, रिस्पायरेशन रिएक्शन के अंदर, अब दिन के टाइम तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगा, वाटर यूटिलाइज होगा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं ये दोनों जो बन रहे हैं रिस्पायरेशन में। लेकिन रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, लाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्स्ट्रा प्लांट बॉडी के अंदर होंगे। तो इनके साथ क्या होगा? तो ये भी डिफ्यूज़ होंगे, लीव्स के जो सेल्स हैं जिनमें रिस्पायरेशन हो रही है, उस सेल के बाहर आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर करते करते बाहर जब ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह इस प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि गैसेस एक्सचेंज होती है एनवायरनमेंट और प्लांट की बॉडी के साथ। तो इस तरह गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस, के फूड, वाटर और गैसेस प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो वाटर हमने बात की कि सॉइल से एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, रूट के जाइलम से अपर पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्टेम, और स्टेम से लीव्स की तरफ। फिर हमने फूड की ट्रांसपोर्टेशन देखी कि लीव्स में फूड बनता है और यह ट्रांसपोर्ट होता है स्टोरेज पॉइंट्स या ग्रोइंग पॉइंट्स की तरफ, यानी कि रूट्स में स्टोर होता है, स्टेम में कहीं पे स्टोर होता है, और इसके अलावा फ्रूट और सीड्स में जो फूड है वो स्टोर किया जाता है, और कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स में उसी टाइम यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है। और फिर हमने गैसियस एक्सचेंज देखी,
गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन देखी कि प्लांट्स के अंदर गैसेस की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपका जो आज का होमवर्क है, हाउ वाटर गैसेस एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड इन हायर प्लांट्स। तो नोट्स की मदद से आपने इस क्वेश्चन को नीट नोटबुक पे लिख लेना है कि हायर प्लांट्स में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन, फिर फूड की ट्रांसपोर्टेशन और फिर गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। वाटर की जाइलम टिश्यू के ज़रिए, फूड की फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए और सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए बाय स्टोमेटा ऑफ लीफ गैसियस एक्सचेंज होती है और गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। तो आपने नोट्स के ज़रिए से इसको नीट नोटबुक पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना है। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने क्लास लेक्चर के नीचे आपने कमेंट में पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।